राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फिर से हम एक शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। किसके ऊपर? थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस है उन प्रोसेस के ऊपर। क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिगर 100 आपके पास फिगर आपके पास गिवन है, वीटी डायग्राम आपके पास गिवन है। किसके अंदर? एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। और कितने हमारे पास दे रखे हैं? 2 मोल्स हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इसने ले रखा है। और हमसे पूछ रहा है कि कितनी हीट सप्लाई कर रहा है। नेट हीट सप्लाइड के बारे में पूछ रहा है कंप्लीट साइकिल के अंदर, 1 साइकिल के अंदर। डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो हमें क्या पता होता है कि साइक्लिक प्रोसेस ही गिवन है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी होता है वो कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैसा प्रोसेस, कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस 0 आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। डेल यू की वैल्यू 0 हो गई तो डेल क्यू इक्वल टू कितना? डेल ऑफ डब्ल्यू। दैट मीन्स हीट सप्लाई किसके बराबर हो जाएगी? वर्क डन। अगर इस पूरे गिवन प्रोसेस का अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? हीट सप्लाई निकल के आ जाएगा। तो वर्क डन की बात करते हैं, क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। और यहां से वर्क डन की बात करते हैं तो ए से बी प्रोसेस होता है तब वर्क डन निकालें, बी से सी, फिर सी से ए। तो हम यहीं पे क्या किया? तीनों वर्क डन को अगर सम कर दें तो नेट हीट सप्लाई हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन ए बी की बात करते हैं। ए बी के अंदर अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखोगे, ए बी जो हमारे पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जब ए से बी तक ये जब ट्रेवल करता है तो वॉल्यूम इसका क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसको? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? P ऑफ डेल वी। डेल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हमारे पास वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा A से B तक। अब हम B से C तक की बात कर रहे हैं तो B से C तक आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे, जब हमारे पास B से C तक हमारे पास प्रोसेस चलता है तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और टेम्परेचर जहां कांस्टेंट होता है वो प्रोसेस कैसा होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे, B से C तक की अगर अपन बात करते हैं, B से C तक जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या कर रखा है? वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर वर्क डन का फॉर्मूला आपको देखना है तो इसके लिए आप क्या करिए? हमारी थर्मोडायनेमिक्स जो सीरीज है उस पर जाके आप पीछे के वीडियो आप देखें तो आपको यहाँ से ये वर्क डन आपको समझ में आ जाएगा। तो आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन लिखते हैं डब्ल्यू बी ऑफ सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन आर टी एल एन वी सी अपॉन में वी बी। वी सी क्या लिख रहे हैं? सी पॉइंट पे वॉल्यूम और वी बी का मतलब क्या है? बी पॉइंट पे वॉल्यूम। यहाँ से n की वैल्यू 2 गिवन है, r की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर कितना है? 500 है, ln 5/2 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं C से A प्रोसेस में। C से A तक अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपके पास देखो V और T क्या कर रहा है? V और T के बीच में, वॉल्यूम और किसके बीच में? टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा? लीनियर है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो V और T क्या एक दूसरे के साथ लीनियर है। लीनियर है मतलब V क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T के। मतलब जैसे से वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट मीन्स C से A तक जो हमारे पास क्या होगा? इसका प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। C से A तक का मतलब क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। P कांस्टेंट रहेगा तभी तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्या? वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? टेम्परेचर के। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो C से A तक जो प्रोसेस है, C से A तक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है तो W इक्वल टू क्या लेंगे? P ऑफ डेल वी। इस P डेल वी को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? nR डेल T। ये कैसे निकल के आया? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू कितना? nRT। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, P कांस्टेंट है तो V का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल V, nR एज इट इज, और T का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल ऑफ T। तो ये किसके बराबर हो गया? वर्क डन के इक्विवेलेंट हो गया। n की वैल्यू 2 है, r की कितनी? 8.314 है। यहाँ से डेल T की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना? VA। इनिशियल टेम्परेचर कितना? C। तो VA माइनस क्या लिखेंगे? VC, नॉट VA। यहाँ आप टेम्परेचर की बात करें तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ से TA माइनस क्या लिखेंगे? TC। TA माइनस क्या लिखेंगे? TC। TA की A पॉइंट पे टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। C पॉइंट पे टेम्परेचर कितना? 500 केल्विन। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। कौन से प्रोसेस में? C से A प्रोसेस में। C से A प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो वैल्यू कितनी निकल के आई? -33
25.6 मतलब 3325.6 जूल हमारे पास निकल के आई। तो हमने तीनों वर्क निकाल लिए। ए से बी का वर्क कितना 0, बी से सी का वर्क ये रहा और सी से ए का वर्क ये रहा। इन तीनों वर्क को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना वर्क निकल के आएगा 4292.44 जूल। LN 2.5 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिए। जब भी न्यूमेरिकल देगा तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने समझा है। अब आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी पे क्या करें, नोट डाउन करें। इसी प्रकार की शानदार वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए। भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इसी तरीके के शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखने के लिए थैंक यू।